किसान के आंसू, फार्मर्स टीयर्स। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उसके कोई औलाद नहीं थे। बूढ़ा किसान दिन भर खेतों में काम करता और उसकी पत्नी अपने घर का काम करती। इसी तरीके से दोनों के दिन बीत रहे थे। वे दोनों गांव वालों की भी खूब मदद किया करते थे। एक दिन अचानक से उस गांव में बहुत बाढ़ आ गई। सारा गांव उस बाढ़ में डूब गया। जितने भी गांव वाले थे वे अपना घर छोड़ के शहर की ओर चल दिए। बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी की किसी ने भी मदद नहीं किए, इसलिए दोनों ने खुद ही थोड़े बहुत अनाज और जरूरी सामान लेके शहर की ओर चल दिए। दोनों जंगल से होते हुए शहर की ओर जाने लगे। रास्ते में वे दोनों चलते चलते बहुत थक गए। रात हो चुकी थी, इसीलिए दोनों ने सोचा कि उस जंगल ही में रात बिताई जाए। उन्होंने अपने साथ लाए पहले कुछ रोटी खाए, पानी पिए और आराम करने लगे। तभी उन्हें लगा कि उनके पैरों के पास कुछ रेंग रहा है। जब वे देखे वे भंग रह गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक चमकीला सांप है। उन्होंने पहली बार इतना खतरनाक सांप देखा था और वे डर के मारे पीछे हट गए। वो सांप जैसे ही कमला को डसने के लिए अपना मुंह खोला, किसान गुस्से में अपने पोटली से एक चाकू निकाला। जैसे ही वो चाकू निकाला, वो सांप अचानक से गायब हो गया। वे दोनों बहुत डर गए और इधर उधर भागने लगे और जंगल में अपना रास्ता ही भटक गए। कैसे कैसे करके वे एक पेड़ के पास पहुंचे और बहुत रोने लगे। वे याद करने लगे कैसे वे गांव वालों की मदद करते थे, लेकिन आज उनकी किसी ने भी हेल्प नहीं किया। उनके आंसू जमीन पे पड़े हुए पत्ते पे गिर गया। जैसे ही वो पानी का छींटा उस पत्ते पे पड़ा, वो पत्ता सोने का बन गया। वे दोनों इस नज़ारे को देखते रह गए और डर के मारे पीछे हट गए। तभी एक आवाज आई। वे दोनों इधर और उधर देखने लगे। उन्होंने जब ध्यान से सुना तो उन्होंने देखा कि वो आवाज एक पेड़ से आ रही है। बूढ़ा किसान डरते हुए कहा, तुम कौन हो? उस पेड़ ने कहा, ये एक चमत्कारी जंगल है और मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। बरसों से मेरे ऊपर पानी की एक बूंदे नहीं गिरी, लेकिन आज तुम्हारे आंसू की वजह से मैं फिर से जीने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तुम साल में एक बार आओ, मुझ पे पानी का छिड़काव करो और जो भी पत्ते सोने के बने वो तुम उसे अपने साथ ले जाओ। ऐसे मैं भी जीने लगूंगा और तुम दोनों भी अपनी खुशी खुशी जीवन बिताने लगोगे। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ पानी उस पत्ते पे गिराया और जो सोने के बन गए उसे अपने साथ शहर ले गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी और वे अपने साथ पत्ते शहर लेके चले गए। शहर पहुंच के किसान ने अपना एक बड़ा सा घर बनाया और वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें जब भी कोई परेशानी आती या ज़रूरत होता, वे उस पेड़ के पास जाते, उस पे पत्ते पे थोड़ा सा पानी छिड़कते और जो सोना बन जाता उसे अपने साथ ले जाते। इस तरह से किसान और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। चैनल को
लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।